हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन का जो भी छात्र इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। खबर ये है कि अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक आपको जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीपीएससी के चेयरपर्सन ने खुद कहा है। ये अपडेट दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। और बीपीएससी ने एक और बड़ी खबर दी है। ये खबर दी है आपके निगेटिव मार्किंग को लेकर। एग्जाम में अब आपका निगेटिव मार्किंग होगा। बिल्कुल ये कंफर्म हो गया है कि निगेटिव मार्किंग आपके परीक्षा में होना तय है। जी हाँ, लेकिन इनके लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, कुल 3 विकल्प दिए गए हैं। यानी कि ये 3 तरह के निगेटिव मार्किंग का सिनारियो यहाँ पे आपके सामने रखा गया है। अब आपको चूज करना है, आपको अपना मत देना है यहाँ पर कि किस आधार पे जो होगा आपका ये परीक्षा लिया जाए। अब मैं सिर्फ एक छात्र की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे यहाँ पे छात्र 6 लाख फॉर्म भर दे या 10 लाख फॉर्म भर दे, जितने लोग फॉर्म भरेंगे इतने लोगों से यहाँ पे एक टिक करवाया जाएगा कि किस प्रक्रिया में आप यहाँ पे, किस निगेटिव मार्किंग वाली प्रक्रिया में आप जाना चाहते हैं। तो ये आपको बताना है। जिस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा वोटिंग होगा यानी कि सबसे ज्यादा चूज किया जाएगा उसको, उसी विकल्प के आधार पे आपकी परीक्षा होगी और फिर आगे चलकर इसी आधार पे ये परीक्षा होगी। अब वो कौन कौन से विकल्प हैं, ये 1, 2 और 3, इनको समझने का हम कोशिश करते हैं। एक प्रश्न और यहाँ पे उठता है कि क्या विकल्प संख्या ई रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि अगर ये तीनों में से कोई विकल्प आता है यानी कि निगेटिव मार्किंग का विकल्प आता है तो इसको तो हटना तय होगा और हटाना होगा आयोग को। इसके ऊपर भी विचार करना होगा आयोग को। चलिए पहले हम इस न्यूज अपडेट को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। अगर आप वाईटी एजुकेशन की एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको बीपीएससी से भी संबंधित प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह आपको सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो जाके अभी तय कर वहां पे जुड़ जाइए। और जो भी छात्र बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता दें कि उनके लिए प्रैक्टिस टेस्ट विद सॉल्यूशन वहां पे अपडेट किए गए हैं, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभ्यर्थियों के बारे में। और ये वो अभ्यर्थी हैं जो कि इस बार 68वीं बीपीएससी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थी ही तय करेंगे निगेटिव मार्किंग का स्वरूप, यानी कि किस तरह का निगेटिव मार्किंग पे आप परीक्षा देना चाहते हैं ये आप खुद डिसाइड करेंगे। और मैं एक छात्र की बात नहीं कर रहा हूं, जितने लोग, चाहे 1 लाख फॉर्म भरे, 6 लाख फॉर्म भरे या 10 लाख फॉर्म भरे, ये जितने लोग फॉर्म भरेंगे उनसे ये चुनाव करवाया जाएगा, यानी कि उनका भी मत रखा जाएगा यहाँ पे। अब वो कौन कौन से हैं यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला है विकल्प यहाँ पे कि केवल जो है, पहला विकल्प कहता है कि केवल 50 स्टार मार्किंग वाले प्रश्नों को निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। देखिए, बात को समझने का भी यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये जो चीजें हैं बता दूं कि केवल 150 तो प्रश्न होंगे ही, ये आपका पहला चीज है। 150 तो प्रश्न होगा ही, लेकिन जो 50 प्रश्न होंगे उसी पे निगेटिव मार्किंग रखा जाएगा। और ये निगेटिव मार्किंग रखा जाएगा 0.50। ठीक, ये तो है। लेकिन जो 100 प्रश्न होंगे इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, है ना। नो निगेटिव मार्किंग होगा इन 100 प्रश्नों पे। और ये जो है हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन नंबर यहां से, और ये जो होगा ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 100 नंबर यहां से, कुल यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। ये आपका पहला विकल्प कह रहा है। और इस सिर्फ 50 प्रश्नों पे जो कठिन प्रश्न होंगे उन 50 प्रश्नों की बात की जा रही है कि यहाँ पे ये 0.50 जो है आपका निगेटिव मार्किंग उस पर रखा जाएगा। ये हो गया पहला विकल्प आपका। अब इस चीज का आप लोग जो है ना ये समझ गए चीजों को। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे विकल्प पे चलते हैं। दूसरा विकल्प कहता है मित्रों कि केवल 50 स्टार मार्किंग, देखिए फिर से स्टार मार्किंग वाले क्वेश्चन की बात की गई है। 50 स्टार मार्किंग वाले प्रश्नों की निगेटिव मार्किंग हो, इसके लिए अंक रखे जाएं 1, है ना, इसके लिए 1 अंक रखे जाएं। और इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 हो। यहां पे 0.50 रखा गया और हर अंक जो है 2 अंक का होगा, ये कहा गया। लेकिन यहाँ पे 1 ही अंक मिलेगा आपको
और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25, यानी कि कान ऐसे पकड़िए या वो पलटकर वैसे पकड़िए, बात यहाँ पे वही होती है। ठीक है, एक अंक है, यहाँ मिल रहा है 50 प्रश्न का, तो यहाँ 0.25 यानी कि सिर्फ 50 प्रश्नों पे ही निगेटिव मार्किंग यहाँ भी कही गई है, बट बशर्ते यहाँ पे कि हर क्वेश्चन जो है एक ही नंबर का होगा, यानी कि 50 नंबर 50 क्वेश्चन का, निगेटिव मार्किंग सिर्फ यहाँ पे होगा और वो 0.25 नंबर का होगा। ये दूसरा विकल्प है आपका। लेकिन जो पहला विकल्प में कहा गया था कि जो स्टार मार्किंग क्वेश्चन होगा 50, उसका जो मार्किंग होगा, यानी कि हर क्वेश्चन एक नंबर नहीं 2 नंबर का होगा, यानी कि 200 क्वेश्चन का मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो हर एक एक नंबर का होगा ही, और ये 50 क्वेश्चन 2 नंबर यानी कि 100 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के यहाँ पे 200 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम होता। और उन 50 प्रश्नों पे जो कि स्टार मार्किंग प्रश्न होंगे उन पे 0.50, समझ गए, ये निगेटिव मार्किंग होगी। तो ये 2 विकल्प तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मत चूज कीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आयोग को यहाँ निगेटिव मार्किंग रखनी ही है, वैसे तो नहीं रखनी चाहिए थी, और इसमें अभी बदलाव की जरूरत भी नहीं थी, जिस पैटर्न पे एग्जाम चल रहा था ठीक था। लेकिन फिर भी अगर ये चाहते हैं निगेटिव मार्किंग रखना यहाँ पे, तो पहला चीज ऑप्शन नंबर ई को हटाना होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। आयोग के ऊपर यहाँ पे हम लोगों को भी बात रखनी होगी कि ऑप्शन नंबर ई को हटाया जाए, अगर आप निगेटिव मार्किंग के तीनों ऑप्शन में चर्चा करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे आयोग को लगता है कि ऐसे छात्र हैं जो कि तुक्का मार के भी अपना पीटी में रिजल्ट बना लेते हैं और वो मेंस में आ जाते हैं, तो इस चीज को ज्यादा रोकने के लिए यहाँ पे अपडेट किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो तीसरा विकल्प है ये मेरे ख्याल से उचित है, और यहाँ पे जैसा कि मेरा विचार है, और आप भी अपना विचार रख सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि अब मैं जो बोल रहा हूँ वही सही हो। 150 प्रश्न होने चाहिए, निगेटिव मार्किंग भी होनी चाहिए, और इसके लिए प्रत्येक प्रश्न पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग प्राविधान हो, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का तो पेपर हो गया। अब यहाँ पे 0.25 नंबर जो है ये निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, यानी कि तीनों विकल्प में एक चीज तो है कि निगेटिव मार्किंग आपका होगा। आयोग ने ये तय कर दिया कि निगेटिव मार्किंग पे ही हम एग्जाम लेंगे, ये तो बात समझ गए आप लोग। लेकिन ये दोनों विकल्प कहीं उचित नहीं लग रहा है मुझे, जहां तक लगता है। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। लेकिन जो तीसरा विकल्प है इसके साथ मैं जाना चाहूंगा, और ये यहाँ पे 150 प्रश्न होंगे, निगेटिव मार्किंग हर प्रश्न पे होगा, और ये 0.25 का होगा। यहाँ पे क्या है कि साफ सुथरा एग्जाम हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ज्यादा तुक्का भी नहीं छात्र मारेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाएंगे, और उनको जो भी क्वेश्चन आसान लगेगा वो बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि कट ऑफ का जो सिनारियो है ना, जो 110, 115, 105, 108, 103 ऐसे जाता था, वो बिलो आ जाएगा, 100 से नीचे आ जाएगा। देखिएगा कि 80-85 क्वेश्चन बनाते बनाते यहाँ पे छात्र पेन रोक देंगे। ठीक है, जो पूरा मार के आएंगे 150 क्वेश्चन उनकी तो बात अलग है, लेकिन 80-85 जाते जाते कट ऑफ जो है ना यहाँ पे हाईएस्ट हो जाएगा। ये चीजें होंगी आगे चलकर, तो खैर इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हमने आपको ये तीनों विकल्प यहाँ पे सुना दिया। यहाँ पे आपको बता दें कि 68वीं बीपीएससी को लेकर जो है निगेटिव मार्किंग का स्वरूप कैसा होगा, यह अभ्यर्थी को राय लिया जा रहा है। बीपीएससी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को यहाँ पे राय लेगा। जब भी आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा उस समय आपसे ये फॉर्म में ही भरवाया जाएगा कि कौन सा विकल्प आप चुनना चाहते हैं। तीनों विकल्प वहां पे लिखा रहेगा। इसमें 3 विकल्प दिए जाएंगे, जिस विकल्प के सर्वाधिक स्वीकार किया जाएगा निगेटिव मार्किंग के लिए लागू कर दिया जाएगा। किस स्वरूप को लागू किया जाना है इसकी सूचना बीपीएससी की ओर से ऑनलाइन आवेदन तिथि संपन्न होने के बाद दी जाएगी। यानी कि जब आपका फॉर्म डेट समाप्त हो जाएगा तो उसमें उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि सबसे ज्यादा वोटिंग किस विकल्प पे हुआ है, यानी कि किस विकल्प पे आप जो है सबसे ज्यादा लोगों का मत आया है, यानी कि वो चाहते हैं कि इस विकल्प पे जो परीक्षा ली जाए, है ना, या इस विकल्प पे परीक्षा ली जाए या इस पे लिया जाए, ये आपको बता दिया जाएगा। आयोग की ओर से 68वीं बीपीएससी में 50 स्टार मार्किंग प्रश्नों के अधिक अंक और निगेटिव मार्किंग की भी बात कही गई है, जो कि हमने आपको बताया, जिस पर कि अभ्यर्थी की ओर से विरोध दर्ज कराया गया था। अब निगेटिव मार्किंग को लेकर आयोग की ओर से एक नए सिरे से तैयारी हो जा रही है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया है इस बैठक से कि निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में
यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा की अधिसूचना अब अगले हफ्ते यानी कि अगले सप्ताह में जारी हो सकती है। आयोग के अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद जी, इन्होंने बताया कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान लागू होगा। इसके लिए जो स्वरूप है, इसके लेकर अभ्यर्थियों को 3 विकल्प दिए जाएंगे जब फॉर्म भरा जाएगा उस समय, जिस पर कि उनका सर्वाधिक मत होना चाहिए। जिस पे भी ज्यादा वोटिंग होगा कि हाँ इस विकल्प के साथ हम लोग परीक्षा देना चाहते हैं, है ना, इन तीनों में से, तो वही आधार पे जो है आपका यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा। आयोग की जो बैठक हुई है बीते सप्ताह, जिसमें कि आपको विभिन्न परीक्षाओं को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया जो है इसका विमर्श किया गया है। और सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने बताया कि आयोग ने 281 पदों के लिए परीक्षा का प्रस्ताव मिल चुका है, लेकिन अभी ये परीक्षा का जो सिनारियो है 281 पोस्ट का, ये बढ़ भी सकता है। 67वीं बीपीएससी का भी परिणाम जारी होगा दोस्तों 15 नवंबर को, और उसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जो कि अगले हफ्ता में मोस्ट प्रोबेबली ये आ जाएगा। ये लेकिन ये 281 पोस्ट जो है यह बढ़ता जाएगा, हो सकता है कि और भी विभागों से अधिसूचना मिले यहाँ पे। इसमें 8 पद पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी के हैं। इसमें अतिरिक्त कर्मशीलीय टैक्स अधिकारी के 7 पोस्ट हैं, सहायक निर्वाचन के 8 हैं, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के 40 पोस्ट हैं, आरडीओ के 7 पोस्ट हैं, उत्पाद अधिकारी के 20 पोस्ट हैं, प्रखंड अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से कल्याण अधिकारी के 60 पोस्ट हैं, प्रखंड राजस्व अधिकारी के 39 पोस्ट हैं, सहित यहाँ पे 280 पदों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान जो है मिल चुके हैं। यह प्रस्ताव जो है आयोग को जा चुका है दोस्तों। लेकिन अब ये जो है अपडेट दिया गया है कि हम विकल्प रखेंगे निगेटिव मार्किंग का। यहाँ पे जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं, है ना, ये विकल्प को चूज करेंगे और अपना जब फॉर्म भरेंगे तब, और उसके बाद हम लोग जब फॉर्म का डेट खत्म हो जाएगा तो आपको ये सारा डिटेल जो है बता दिया जाएगा कि किस आधार पे आपका परीक्षा होगा, ये उस समय बताया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट थी दोस्तों, जिसके लिए हमने आपको यहाँ पे न्यूज़ अपडेट दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, लेकिन अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जाने से पहले एक और छोटी सी बात कहना चाहूँगी, वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए आप लोग, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ही सुबह के 11 बजे हम लोग जो है आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों 10 बजे जो है करंट अफेयर का सिनारियो भी चल रहा है, और बहुत ही जल्द जैसे ही आप लोग का अपडेट किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द आप लोग को यहाँ पे घटना चक्र या लूसेंट से संबंधित जो है टॉपिक वाइज क्यूज भी करवाए जाएंगे। तो वाईटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।